दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव यानी कि डूसू इलेक्शन 2025 का माहौल इस वक्त पूरे देश की नजर में है। छात्र राजनीति के ये चुनाव हमेशा खास माने जाते हैं क्योंकि यहां से निकलने वाले कई चेहरे आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा में अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव होता है तो सिर्फ कैंपस ही नहीं बल्कि पूरे देश इस पर नजर बनाए रखता है। इस बार मतदान 18 सितंबर को हुआ था और वोटिंग के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सुबह और शाम की शिफ्ट में हुई वोटिंग में लगभग 40% छात्रों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान के एक दिन बाद यानी कि 19 सितंबर को सुबह से ही मतगणना शुरू हो गई है और हर राउंड के साथ छात्रों की धड़कनें तेज हो गई हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है एबीवीपी के उम्मीदवार आर्यन मान। शुरुआती राउंड से ही उन्होंने मजबूत बढ़त बना रखी है। ताजा अपडेट्स के मुताबिक अध्यक्ष पद की दौड़ में एबीवीपी के आर्यन मान आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 10,362 वोट मिल चुके हैं, जबकि एनएसयूआई की प्रत्याशी जोसलिन नंदिता चौधरी को 5,294 वोट मिले हैं। एसएफआई और एआईएसए गठबंधन की उम्मीदवार अंजलि अभी पीछे चल रही हैं। एबीवीपी की इस चुनावी बढ़त के पीछे उनका चुनावी एजेंडा भी एक अहम कारण माना जा रहा है। आर्यन मान ने अपने पूरे कैंपेन के दौरान बड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी है। बड़े बड़े लोग उनका प्रचार कर रहे थे, संजय दत्त हो या फिर मासूम शर्मा हो। यही बात आज इस असर को दिखा रही है कि किस तरीके से आर्यन मान बढ़ोतरी लगातार बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई की प्रत्याशी नंदिता चौधरी ने कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा, छात्रावासों की भारी कमी और पीरियड लीव जैसे मुद्दों को अपनी चुनावी कैंपेन का मुख्य हिस्सा बनाया था। उनका कहना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी संस्थानों में हजारों छात्राएं बाहर से पढ़ने आती हैं, लेकिन उनके लिए पर्याप्त हॉस्टल नहीं है। इसके अलावा कैंपस की सुरक्षा और महिला छात्रों की सुविधा पर भी उन्होंने जोर दिया था। एसएफआई और एआईएसए के गठबंधन में फीस वृद्धि, लैंगिक संवेदनशीलता और ग्रीवियंस रेड्रेसल सिस्टम की बहाली जैसे मुद्दों पर अपनी मुहिम चलाई थी। उनका कहना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फीस लगातार बढ़ रही है और इससे गरीब तथा मिडिल क्लास परिवारों के बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की शिकायतें सुनने और उन्हें हल करने की व्यवस्था बहुत ही कमजोर हो चुकी है। मतगणना के दौरान अब तक 8 राउंड पूरे हो चुके हैं और एबीवीपी की स्थिति साफ है। अध्यक्ष पद समेत ज्यादातर सीटों पर एबीवीपी आगे चल रही है। ताजा आंकड़ों के हिसाब से सचिव पद पर एबीवीपी के कुणाल चौधरी को 8,353 वोट मिले हैं, जबकि एनएसयूआई के कबीर को 6,727 वोट मिले हैं। संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी की दीपिका को 8,009 और एनएसयूआई के लवकुश को 7,055 वोट मिले हैं। इन दोनों पदों पर भी एबीवीपी मजबूत स्थिति में है। हालांकि उपाध्यक्ष पद पर तस्वीर उलट है। यहां पे एनएसयूआई के उम्मीदवार राहुल को बढ़त मिली हुई है। उन्होंने अब तक 11,606 वोट मिले हैं, जबकि एबीवीपी के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार गोविंद को 7,643 वोट मिले हैं। यानी कि उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई का पकड़ भारी दिख रहा है। इस नतीजे का महत्व सिर्फ कैंपस तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव को हमेशा राष्ट्रीय राजनीति का लॉन्च पैड माना जाता है। अतीत में अरुण जेटली, अजय माकन, अलका लांबा और मौजूदा समय में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जैसे कई नेता दिल्ली विश्वविद्यालय से निकलकर बड़े पदों तक पहुंचे हैं। यही वजह है कि यहां का हर चुनाव एक बड़ी कहानी कहता है और भविष्य की राजनीति की दिशा भी तय करता है। छात्रों के लिए हालांकि असली मायने उनके रोजमर्रा के मुद्दे हैं। हॉस्टल की कमी, सुरक्षित कैंपस, बेहतर परिवहन सुविधा और छात्रों के लिए समावेशी नीतियां, यही वो वादे हैं जिन पर वे उम्मीदवारों को चुनते हैं। इस बार भी यही मुद्दे पूरे चुनाव के केंद्र में रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव हमेशा से चर्चा में रहते हैं, लेकिन 2025 के चुनाव की खासियत यह है कि यहां युवा मतदाताओं की प्राथमिकताएं साफ नजर आती हैं। लगभग 40% वोटिंग यह बताती है कि छात्र राजनीति के प्रति उनकी दिलचस्पी अब भी बरकरार है। हजारों छात्र छात्राओं ने लंबी कतारें में खड़े होकर वोट डाले हैं और यही लोकतंत्र की असली ताकत भी दिखाती है। फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें एबीवीपी की स्थिति बेहद मजबूत दिखती हुई नजर आ रही है। अध्यक्ष पद पर उनकी बढ़त काफी ज्यादा है और सचिव व संयुक्त सचिव के पदों पर भी वे आगे हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई फिलहाल आगे चल रही है। यानी कि अंतिम नतीजे से पहले यह साफ हो चुका है कि मुकाबला कड़ा रहा, लेकिन एबीवीपी को सबसे बड़ा फायदा मिला है। यह कहना भी जरूरी है कि यह लेटेस्ट अपडेट है। जब तक हम यह खबर पढ़ रहे हैं, मतगणना अभी पूरी नहीं हुई है और आने वाले राउंड्स में भी कुछ बदलाव संभव
हो सकते हैं। लेकिन अभी तक की स्थिति यही बताती है कि एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय 2025 चुनाव में मजबूत पकड़ बना ली है। जैसे-जैसे इस मामले का अपडेट्स आता जाएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर।